और अब देखिए प्राइम टाइम का हर न्यूज एलिमेंट, उसका ऑप्टिमम डोज प्राइम एट 4 में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले बताता हूं प्राइम एट 4 में आज मेन्यू क्या रहने वाला है। आज के मेन्यू में स्पेशल क्या रहने वाला है, आज आपको दिखाएंगे प्राइम एट 4 में 24 की लड़ाई फ्री राशन पर कैसे चली आई। इसके अलावा आप देखेंगे मालीवाल पर फंस गए केजरीवाल, बीजेपी ने मचाया बवाल। अभी कहां है स्वाति मालीवाल, यह खबर भी डिटेल के साथ आपके सामने होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला एनडी पर प्रचंड प्रहार, इस बार किसे चुनेगी जनता, जिहाद या विकास, ये भी आज आपके सामने होगा। सावधान, आसमान से बरसने वाली है आग, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कहां कहां है खतरा, पूरे डिटेल के साथ आपके सामने रखूंगा। सचेत हो जाइएगा, खुद को बचाइएगा। सबसे पहले ये अहम खबर प्राइम में। लखनऊ में एक मंच से कांग्रेस और सपा का भारतीय जनता पार्टी पर हमला देखने को मिला। खड़गे ने कहा कि हम सभी को मिलकर देश के भविष्य, लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम दोबारा गुलाम बन जाएंगे। 5 किलो की जगह 10 किलो फ्री राशन देने का ऐलान। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी 400 पार तो दूर 140 सीटों के लिए भी तरस कर रह जाएगी। अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि रथ का पहिया फंस नहीं गया है, धंस गया है। और उधर इंडिया गठबंधन पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार भी देखिए। मोदी की सुनामी के आगे इंडी की हवा निकली, योगी ने कहा। जनता ने इंडी की नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है, कहा है योगी आदित्यनाथ ने। बंटवारे की राजनीति करती है ये गठबंधन, बंटवारे की राजनीति करता है, कहा योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव का 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है, कहा प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान खेती से कमा नहीं पा रहा है। आज पेपर लीक और घोटाले होते हैं। मोदी जी ने रोजगार देने का काम नहीं किया, कहा प्रियंका गांधी ने। गरीब महंगाई से जूझ रहा है। आप खुद जानती हैं, किसान खेती से कमा नहीं पा रहा है। आप सब मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हो, लिखाते हो। बच्चा परीक्षा पे परीक्षा देता है, पेपर लीक होता है, घोटाला होता है, और फिर भी अगर कुछ पास भी हो गया, नियुक्ति की सूची में नाम दिया गया, तो भी रोजगार नहीं मिलता उसे, क्योंकि रोजगार बनाने का काम किया ही नहीं है मोदी जी की सरकार ने। हिस्सेदारी का ढोंग करके रायबरेली अमेठी को लगातार यह गांधी खानदान गुमराह करने का काम किया है, पाप किया है, जिसकी सजा अमेठी की जनता ने दे दिया है 2019 में, और रायबरेली की जनता 2024 में देगी, जब कांग्रेस के युवराज या सरदार श्री राहुल गांधी जी अमेठी से हारने के बाद रायबरेली भी हारेंगे। ये कह रही है वो लोग कन्फाइंड कर गए हैं रायबरेली अमेठी तक। उनका जो प्रचार है वो नहीं संभल रहा है। उनके पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह सब वहाँ कैंप कर रहे हैं। ठीक है, पूरा कांग्रेस का चुनाव चला गया है रायबरेली तक। देश में और कहीं कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। सारा चुनाव सारे लोग चले गए हैं रायबरेली। और नीतीश पर तेजस्वी के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। नीतीश जंगल राज को नहीं आने देंगे, गिरिराज किशोर ने कहा। और गिरिराज सिंह के इस बयान पर नीतीश के बिना आरजेडी असमर्थ और कमजोर है। चिराग ने कहा दरअसल
कल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि चाचा आज भी उनके साथ हैं और उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। चाचा का शरीर वहीं है, मन यहां है, कहा था तेजस्वी ने। और इस पर गिरिराज सिंह की तरफ से और चिराग की तरफ से बयान आए। यादव घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार 2005 के रुतबा में है, जंगल राज को आने नहीं। तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, उनके साथ कोई वोट नहीं है। इधर हमारे साथ हमारे नेता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, कुशवाहा, कुर्मी, अति पिछड़े सब बीजेपी के साथ हैं। जनता जानती है कि कितना मजबूत हम लोग का एनडीए गठबंधन है। वहीं इंडिया अलायंस के इन लोगों के गठबंधन में बता दीजिए एकता कहाँ है। बिहार में आज 5वें चरण का चुनाव अब करीब है, 5वां चरण होने को आया है। एक मंच मुझे बता दीजिए जो भव्य तरीके से बिहार में तैयार हुआ हो, जहाँ पे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल एक साथ दिखाई दिए। एक काम में नीतीश जी लगल रहते रातों दिन। लालू सरकार देखते देवता होना बात नहीं करते। मुर्खा बड़ा किडनैप होता था, जो मोड़ी कबाड़ता है ना, और 4 बेटा दिल्ली में नौकरी करता था, और बाप के यहाँ उठा लेता था। नीतीश जी का पार्टी में हम नहीं होते, अखरों नहीं है, कोई पार्टी में हम नहीं है अभी। अरे ये बात सब दिन बोले, तू है तो बोलता है विरोधी कि रहते हैं लालू पार्टी में, बोलते हैं नीतीश के। तब हमें बात निकलेगा व्यक्ति के, तो नीतीश के जोड़ा कोई मुख्यमंत्री बिहार में हुआ न होगा। और नीतीश कुमार कल बीमार थे, लिहाजा पीएम मोदी के नामांकन में वाराणसी नहीं जा सके। इसी को लेकर तेजस्वी ने चुटकी लेते हुए बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी सीट से नामांकन के दिन चाचा बीमार पड़ गए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने दावा किया बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के मिशन में उन्हें नीतीश कुमार का पूरा सहयोग मिल रहा है। चाचा शरीर से एनडीए में हैं, लेकिन मन से उनके साथ हैं। और जो नीतीश जी ने हमें गुण सिखाया था, उसी गुण पर हम काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने बीजेपी पर नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप भी चस्पा कर दिया। और इस बीच आज चुनाव प्रचार के लिए गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की हुगली में बड़ी रैली हुई। हुगली की रैली से अमित शाह ने भरी हुंकार, पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। अमित शाह ने कहा पीओके में आजादी के नारे लगते हैं। अमित शाह ने कहा जिसने भ्रष्टाचार किया है उसे जेल जाना पड़ेगा, कहा अमित शाह ने। हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी, आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहेंगे। ममता दीदी कहती है ईडी का दुरुपयोग होता है। ममता दीदी सुन कर रखो, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, आप नहीं रोक सकते। मोदी जी ने इस देश की जनता को वादा किया है, ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करे, उनको चुन चुन कर जेल में भेजने का काम नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जो बंगाल वंदे मातरम बनाया, जिस बंगाल ने जनगण मन दिया, जिस बंगाल ने आजादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, वो बंगाल से राष्ट्रभक्ति को खत्म करने का काम कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने किया है। और दिल्ली में 14 लोगों को सीएए के तहत नागरिकता दी। केंद्रीय गृह सचिव ने नागरिकता प्रमाण पत्र भी उन्हें सौंपा। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट 14 लोगों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है और उन्हें केंद्रीय गृह सचिव ने नागरिकता प्रमाण पत्र भी सौंप दिए। प्राइम एट 4 में अगली खबर यह कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। यहां पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी
कार्यकर्ता, बड़ी तादाद में महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की ये बहनें एक बहन के सम्मान की लड़ाई लड़ने यहाँ आई हैं। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती रही हैं। अगर वो ही सुरक्षित नहीं है और वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, तो आप दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। स्वाति मालीवाल की घटना पर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने गंभीर आरोप लगाए। स्वाति मालीवाल की जान खतरे में है, कहा नवीन जयहिंद ने। स्वाति मालीवाल को डराया धमकाया जा रहा है, कहा नवीन ने। घटना के वक्त मौजूद सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज हो, यह भी कहा। देखो, जो दिल्ली में घटना हुई है, दिल्ली सीएम हाउस जो आप बोलते हो, ये गटर हाउस है। पहली बात तो ये है, और ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर में हुई है और जिसने भी ये की है उसकी औकात नहीं है ये घटना करने की, और उसकी जान को खतरा है, स्वाति की जान को, क्योंकि उसको डराया धमकाया गया है। वरना कोई ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। और इस बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की जांच की जाए, राज्यसभा के सभापति इस मामले की जांच करवाएं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हेमंता ने कहा, मेरा अपना निवेदन होगा उपराष्ट्रपति जी को कि आप इसका संज्ञान लीजिए और केजरीवाल का खिलाफ आप अपना प्रोसेस शुरू कीजिए। मामले में क्या है वो तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का व्यवहार करे, वो किसी भी दल का हो, किसी भी ओहदे पे हो, तो वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भीषण अग्निकांड हुआ। किराने की दुकान में भयावह आग से हड़कंप मच गया। दुकान में खुलेआम पेट्रोल बेचा जाता था। पेट्रोल लेने आया एक युवक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। धधकती लपटों से घर के सदस्यों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। ये देखिए किस तरीके से पूरा घर आग की चपेट में आ गया। 400 पार पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। पीएम मोदी को 4 चरण में ही बहुमत मिल गया, कहा अमित शाह ने। 4 चरण की 380 में से 270 सीटें जीत रहे हैं हम, ये दावा भी किया अमित शाह ने। आगे की लड़ाई 400 पार करने की है, यह भी अमित शाह ने कहा। यह खबर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत जल्दी से कुछ और खबरें आपको दिखा दूं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से एक बार फिर से झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। मनीष सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी कराई गई। शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में चुनाव के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। आरोपियों ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि शंभू बरुई इस इलाके के बीजेपी पार्षद हैं। आरोपियों ने शंभू को डराने के लिए उनके घर के बाहर लगे बिजली के खंभे पर इंसान की शक्ल का मुखौटा भी टांग दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का आज दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 9:28 पर अंतिम सांस ली। माधवी राजे का पिछले 3 महीने से दिल्ली के प्रमुख अस्पताल में इलाज चल रहा था और वो निमोनिया से पीड़ित थी। माधवी राजे के निधन के बाद कमलनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा तो प्रचार में जुटे ही हैं। अब उनकी बड़ी बेटी दिव्या शर्मा भी प्रचार के लिए मैदान में उतर आई है। केएल शर्मा की बेटी दिव्या प्रचार के लिए अमेठी के एक गांव में पहुंची और अपने पिता के लिए वोट मांगे। बड़गांव गांव में प्रचार करते वक्त दिव्या शर्मा भावुक हो उठी और अमेठी की जनता से उनके पिता को जिताने के लिए अपील भी की। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मौन साधे 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। उन्हीं के आधिकारिक आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई है और उन्हें हैरानी हो रही है कि आखिर इस मामले में अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं। और इस सब के बीच जैसा मैंने आपको बताया, अमित शाह का एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। 400 पार को लेकर अमित शाह का ये बड़ा दावा। पीएम मोदी को 4 चरण में ही बहुमत मिल गया, कहा अमित शाह ने। 4 चरण की 380 में से 270 सीटें हम जीत रहे हैं, कहा अमित शाह ने।
और आगे की अब जो लड़ाई बची है वो 400 पार करने की बची है। बहुमत मिल गया है और अब 400 पार की तैयारी। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। और एक बड़ी खबर यह कि झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ चल रही है। रांची कैश केस मामले में ईडी ये पूछताछ कर रही है। लगातार दूसरे दिन आलमगीर आलम से पूछताछ हुई। कल आलमगीर आलम से 9 घंटे की लंबी पूछताछ हुई थी। 12 मई को ईडी ने जब्त किए थे 35 करोड़ से ज्यादा कैश। मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल के नौकर के पास से यह कैश सीज किया गया था। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भीषण गर्मी का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा में भी अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी के बारे में अनुमान जताया गया है। भीषण गर्मी के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। 16, 17 और 18 तारीख के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 16, 17 तारीख के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और 18 तारीख के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट साउंड किया है। 16, 17, 18 मतलब 16 तारीख से हीट वेव के कंडीशंस जो है आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ एक पार्ट्स में आपको ऑब्जर्व किए जाने शुरू हो जाएंगे। 17 को इसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ जाएगी और 18 तारीख को आपको सीवियर हीट वेव के भी कंडीशंस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। मतलब कि अब लोगों को जानलेवा गर्मी के लिए 16 तारीख से तैयार रहना पड़ेगा, जिसकी इंटेंसिटी अभी बढ़ने वाली है। हमने 16, 17 को येलो अलर्ट दिया है और आपको 18 को हमने इसका ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। मौसम विभाग ने कहां-कहां अलर्ट साउंड किया है ये भी एक बार फिर से जान लीजिए और सतर्क रहिएगा। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर तापमान अचानक सर्ज करेगा, मौसम विभाग ने यह कहा है। मतलब जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं वहां तमाम लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में पारा 2 डिग्री अचानक बढ़ेगा और इसलिए सावधान रहिएगा। खास तौर से बुजुर्गों को और बच्चों को इस समय खास सतर्कता बरतनी होगी। खास तौर से दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचना होगा और अगर निकल भी रहे हैं तो एहतियात के साथ निकलें, वरना हीट स्ट्रोक की चपेट में आप आ सकते हैं। और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। धनंजय सिंह ने बीजेपी को वोट देने की अपील की है। जनसभा के दौरान लोगों से बीजेपी को वोट देने की उन्होंने अपील की। धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की है। धनंजय के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ जाने से, उनके लिए प्रचार करने से वहां का सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ऐसा भी जानकार कह रहे हैं। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव में समर्थन पर उन्होंने बयान दिया। किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, कहा राजा भैया ने। समर्थकों से विचार के बाद मैंने ये फैसला लिया है, राजा भैया ने यह भी कहा। सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं।